सुंदरबन के घने जंगलों में जहां नदियां उस समुंदर से मिलती हैं, आकाश नाम का एक बाघ रहता था। आकाश कोई मामूली बाघ नहीं था। उसकी धारियां धूप में सोने की तरह चमकती थीं। वह पूरे जंगल में अपनी ताकत और अपने नेक दिल के लिए जाना जाता था। आकाश कमजोरों की रक्षा करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। बाकी जानवर आकाश से बहुत प्यार करते थे। बंदर पेड़ से पेड़ पर झूलते हुए उसके नए कारनामे के बारे में बातें करते रहते थे। हिरण बेफिक्री से चरते थे क्योंकि उन्हें पता था कि आकाश उनकी रक्षा के लिए वहां है। आकाश के होते हुए जंगल पूरा पूरा महसूस होता था। हर सुबह आकाश सूर्योदय के साथ उठता था और नदी के किनारे लंबी सैर करता था। उसे पक्षियों का गाना और पत्तों की सरसराहट सुनना बहुत पसंद था। वह जंगल और उसके सभी जीवों से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता था। एक बहुत ही गर्म दिन सुंदरबन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी। उसकी जगह एक अजीब सी साइलेंस छा गई थी। हवा में भारीपन था और आकाश पर बेचैनी छा गई। आकाश को खतरे का आभास हुआ। उसने हवा की चिंतित फुसफुसाहट का पीछा किया और जल्द ही उसे परेशानी का कारण पता चल गया। विशाल बरगद का पेड़, जो जंगल का दिल था और अनगिनत जीवों का घर था, मर रहा था। उसके पत्ते मुरझा रहे थे और उसकी शाखाएं सूखी धरती की ओर झुक गई थी। जानवर पेड़ के चारों ओर इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नदी सूख गई है, एक बूढ़े हिरण ने आकाश से कहा। पानी के बिना विशाल बरगद का पेड़ जीवित नहीं रह सकता। जानवर छाया, भोजन और आश्रय के लिए पेड़ पर निर्भर थे। आकाश जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। वह अपने प्यारे जंगल को पीड़ित देखना सहन नहीं कर सकता था। उसने अपना सिर उठाया और एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई जो सुन सकता था सभी के लिए। कॉल टू एक्शन। हमें विशाल बरगद के पेड़ के लिए पानी का नया स्रोत ढूंढना होगा। आकाश ने इकट्ठा हुए जानवरों को घोषणा की। उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंज उठी, जिससे उनके चिंतित दिलों में उम्मीद की एक किरण जग गई। लेकिन निकटतम नदी बहुत दूर है। फुसफुसाते पहाड़ों के पार एक छोटी डरी हुई गिलहरी ने कहा। फुसफुसाते पहाड़ खतरनाक थे और कई खतरों का घर थे। आकाश ने गिलहरी की निगाहों से नजरें मिलाई। डरो मत छोटे, उसने धीरे से कहा। हम अपने घर को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करेंगे। उसकी आवाज हालांकि दृढ़ थी, दया से भरी हुई थी। आकाश के साहस से प्रेरित होकर जानवर खतरनाक यात्रा में उसके साथ शामिल होने के लिए तैयार हो गए। बंदर अपनी फुर्ती का उपयोग आगे के रास्ते का पता लगाने के लिए करेंगे। हिरण अपनी तेज इंद्रियों से खतरे पर नजर रखेंगे। यात्रा लंबी और कठिन थी। चिलचिलाती धूप उनकी पीठ पर पड़ रही थी और रास्ता बाधाओं से भरा हुआ था। फिर भी जानवर डटे रहे। उनका दिल अपने प्यारे पेड़ को बचाने के लिए तैयार था। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद वे नदी तक पहुंचे, लेकिन एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक विशाल पत्थर ने नदी के बहाव को रोक दिया था, जिससे पानी सुंदरबन तक नहीं पहुंच पा रहा था। आकाश जानता था कि उसे क्या करना है। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उसने अपने शक्तिशाली पैरों से पत्थर को धक्का दिया। अन्य जानवर उसके दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अपनी शक्ति से उसके साथ जुड़ गए। एक शक्तिशाली धक्का के साथ उन्होंने पत्थर को हिला दिया, जिससे नदी को एक बार फिर बहने का रास्ता साफ हो गया। थके हुए लेकिन खुश, उन्होंने देखा कि जीवनदायिनी पानी उनकी प्यासी मातृभूमि की ओर बढ़ रहा है। उनके वीरतापूर्ण कार्य की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवरों ने आकाश की जय जयकार की, उसे अपना उद्धारकर्ता बताया। पानी से तृप्त विशाल बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसके पत्ते एक बार फिर चमकीले हरे हो गए। आकाश ने सभी को दिखाया था कि साहस सबसे मजबूत या सबसे उग्र होने के बारे में नहीं है। सच्चा साहस जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने डर का सामना करने के बारे में था। और कभी कभी दयालुता के छोटे से छोटे कार्य का सबसे बड़ा प्रभाव हो सकता है। उस दिन से आकाश की कहानी, सोने के दिल वाले बाघ की कहानी, जंगली जानवरों की पीढ़ियों से चली आ रही है। और विशाल बरगद का पेड़ लंबा खड़ा था, आशा का प्रतीक और असाधारण चीजें जो तब हासिल की जा सकती हैं जब हम अपनी चुनौतियों का सामना साहस और दया के साथ करते हैं।